पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 ये वचन एक एक वचन हम पढ़ते हुए मनन चिंतन करते हुए प्रभु से आशीष पाएंगे। और इसलिए प्रभु यह प्रबंध किया है हम सबों के लिए। कितने अपार प्यार, वो असीम प्रेम वो बहते हुए ये प्राण पीड़ा प्रभु कितने हमारे लिए प्यार करने के लिए, ये प्यार का प्रमाणित करने के लिए प्राण पीड़ा सहते हुए हमें बचाया है। इसलिए प्रभु के साथ मिलजुल कर हम आशीष पाएंगे। इसलिए ये कार्यक्रम द्वारा कितने लोग इसमें जुड़े हुए, इसमें शामिल होकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु बुलाया है। सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। आइए हृदय खोलकर, मन खोलकर, आंख खोलकर प्रभु के आगे समर्पण करते हैं और प्रभु के वचन हम हृदय के गहराई में पहुंचने के लिए प्रार्थना करें। जो बात आए हमारे आंग से, हम गलत बात हम देखते हुए, कान से सुनते हुए और हृदय में ऐसे बुरी विचार और निराशा का बात, डर के बात, पिछले दिनों के असफलताएं और शरीर के रोग बीमारियां और दुर्बलताएं, बहुत कमी और कमजोरियां बहुत हमारे जीवन में है। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे ये सब समर्पण करें। प्रभु हमारे कमी और कमजोरियों में प्रभु अधिक से अधिक प्यार देते हैं। हमारे पराजय में प्रभु सफलता प्रदान करते हैं। हमारे रोग बीमारी के समय प्रभु हमको सांत्वना देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। परिवार में समस्याओं के बीच में हम रहते हैं, लेकिन परिवार में प्रभु हम समर्पण करते हैं तो प्रभु परिवार में प्रभु राज्य करते हैं। इसलिए भलाई के लिए प्रभु मदद करते हैं, सहायता करते हैं। ये विश्वास के साथ, ये विश्वास से हम प्रभु के पास आएंगे वचन सीखने के लिए। आज ये पास्का की तैयारी, ये भाग हम पढ़ते हैं। हमको पढ़ने के लिए ये भाग मिला है 26 पद संख्या 17 लेकर। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिक्षक ईसा के पास आकर बोले हैं, आप क्या चाहते हैं हम आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूंगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। प्रिय मित्रों, ये हम समझने का कुछ बात है। मतलब यह यहूदियों के बीच में ये बड़ा पर्व, ये दो पर्व एक साथ एक हफ्ता लगातार वे लोग मनाते हैं। दो पर्व एक साथ है, वो बेखमीर रोटी के पहले दिन, बेखमीर रोटी का पर्व और पास्का का पर्व। इसमें हिस्ट्री, इसमें यहूदियों के धर्म के अनुसार ये पर्व इतना बड़ा उल्लास के साथ वे लोग मनाते हैं। इसका कारण हम यहूदियों के ये स्वतंत्रता कैसे हुआ है, यहूदियों के जीवन में प्रभु द्वारा कितने अद्भुत और चिन्ह और चमत्कार द्वारा मिस्र में से वे लोगों को आजादी बन गए हैं। और मिस्र में गुलाम ऐसे दासता में रहते हुए, कितने अत्याचार सहते हुए वे लोग जीवन बिताया। वो दासता के बंधन से प्रभु ने छुटकारा दिया है। इसलिए ये बात मनन और याद करने के लिए
और आगे पीढ़ी को भी स्वर्ग के ईश्वर ने, स्वर्ग के सर्वशक्तिमान पिता ने, स्वर्ग के ईश्वर कैसे अपने प्रजा को संभाला और अपने हाथ भुजबल प्रकट किया, हाथ बढ़ाकर प्रभु का सामर्थ्य प्रदर्शित किया, शत्रुओं को परास्त किया। कितने बड़ा शत्रु है, वो शत्रु को कितने आसानी से प्रभु ये परास्त किया है इस्राएलियों के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, अपनी प्रजा इस्राएलियों को प्रभु कितने प्यार किया है, यह प्यार का यह घटना, ये पास्का पर्व और बेखमीर रोटी के बारे में, ये उत्सव के समान वे लोग इतने अच्छा से ये मनाते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में प्रभु का नियम हम पढ़ते हैं, इस्राएलियों का मिस्र से निर्गमन। जब वे प्रस्थान किया मिस्र में से, दासता के बंधन से, वो राजा फिरौन के अधीनता से प्रभु कैसे मुक्त कर दिया। ये हिस्ट्री पूरा हम इतने अच्छा से इतिहास, मतलब ये हिस्ट्री, इसका पूर्वजों के जीवन में, इस्राएलियों के ये जीवन में कैसे प्रभु का आशीष है, कैसे प्रभु शक्ति प्रकट किया है, शत्रु को परास्त किया, वे सब हम अच्छा से हम सीख लिया है। अभी हम पद संख्या 40, निर्गमन अध्याय 12 पद संख्या 40। इस्राएली 430 वर्ष 430 ऐसे 430 वर्ष तक मिस्र में रहे थे। जिस दिन ये 430 वर्ष समाप्त हुए, उसी दिन प्रभु की समस्त प्रजा मिस्र से निकल गई। प्रभु उस रात जागरण करता रहा, जिससे वह इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले जाए। इसलिए समस्त इस्राएली पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रात को प्रभु के आदर में जागरण करते रहे। इसलिए प्रभु के नियम के अनुसार इस दिन प्रभु ने कैसे ये गुलाम, ये अत्याचार वे लोग सहते हुए, अत्याचारियों के हाथों में से वे लोगों के लिए प्रभु ने छुटकारा दिया है। आदर करो, प्रभु को आदर करो, क्योंकि ये शक्ति हमारे अपने शक्ति से हमको शत्रु को परास्त करने के लिए नहीं सकते हैं। आज भी ये वचन हम प्रभु को इसलिए आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं। कारण क्या है? ये स्तुति और आराधना में प्रभु को आदर हम करते हैं, तो प्रभु को प्यार करते हैं, तो हम प्रभु के अधीनता में, ईश्वर के अधीनता में शैतान हमसे भाग जाते हैं। इसलिए शैतान को परास्त करने के लिए, शैतान के फंदों से हमें छुड़ाने के लिए ये आराधना कितना शक्ति है। इसलिए प्रभु स्तुति करो, आराधना करो। आराधना अन्य देव मूर्ति के आगे मत करो, अन्य देवी देवताओं के आगे मत करो, मूर्ति के आगे और देवी दूसरे जादूगरों के साथ, मौलवी के साथ, ऐसे ये संसार के मोह माया में जुड़े हुए संसारिकता में ऐसे जीवन नहीं बिताओ, क्योंकि संरक्षण देने वाला, प्यार देने वाला, आनंद देने वाला दूसरा कोई नहीं है, वो हमारे एकमात्र ईश्वर है। इसलिए आराधना करो, आराधना करो प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे जीवन में ये पहला आज्ञा प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए, प्यार करने के लिए प्रभु इसलिए दिया है। इसलिए याद करो, याद करो। भूल जाते हैं हम भूल जाएगा। हम दुख के समय, परेशानियों के समय, और सब लोग हमें छोड़ गया, उस समय हमसे आश्रय है, सहारा कौन है? हम प्रभु के पास, हम ये लौट आने पर, प्रभु से प्रार्थना करने पर हमको समझ में आते हैं। लेकिन अच्छा जॉब मिला, शादी में रुकावट, वो सब बंधन खोल दिया, बच्चा मिला, अच्छा मकान मिला, और जीवन में सुख आया,
सुख आया, धन संपत्ति के क्षेत्र में ऐसे बढ़ गया और सारे क्षेत्रों में बढ़ गया। फिर क्या, एक बच्चा प्रसव के बाद कितने दिन से अपने से चलने के लिए, अपने से और आगे बढ़ने के लिए, अपने से ऐसे जीवन बिताने के लिए कितने समय लगेगा। पप्पा मम्मी को वो सदा आश्रय करता है। ऐसे ईश्वर के संतान ईश्वर पर ऐसे पूर्ण रूप से विश्वास करना, आश्रय करना, शरण प्रभु पर ये शरण लेना है। प्रिय मित्रों, बाद में हमको दुख के समय, विपत्ति के समय अकेला और खालीपन में प्रभु हमें संभाला। फिर ये सब रिश्ता आया, अच्छा जॉब मिला, और ऐसे सुख के समय फिर हम भूल जाते हैं प्रभु के लिए समय हमको नहीं, प्रभु को आदर करने के लिए हमको समय नहीं है, हम तुच्छ समझते हैं। एक बच्चा बढ़ गया, 11 साल का और 12 साल का और 20 साल का लड़का और लड़की क्या करते हैं, अपने पापा मम्मी को छोड़कर दूसरे गलत रिश्ता में ऐसे पापा और मम्मी को ये तुच्छ समझते हुए अपने बुद्धि, अपने शक्ति, अपने क्षमताएं, अपने प्रभाव में माँ बाप को तिरस्कार करते हैं। ऐसे हम भी प्रिय मित्रों, विश्वासी गण पहले कितने विश्वास दे, प्रार्थना दे, अभी समय नहीं है, हमको समय नहीं है, ये बड़ा बात है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु यह नियम दिया है, रात को प्रभु के आदर में जागरण करते रहो। इसलिए समस्त इस्राएली पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रात को प्रभु के आदर में जागरण करते रहो। इसलिए रात्रि जागरण के लिए नियम है। कारण क्या है? स्वतंत्रता, आजादी प्रभु द्वारा मिल गए हैं। फिर हम पढ़ते हैं पास्का पर्व की रीतियां। प्रभु ने मूसा और हारून के यह आज्ञा दी, पास्का भोज संबंधी आदेश यह है कि लेकिन तुम्हारे द्वारा खतना किए जाने के बाद तुम्हारे कोई भी दास उसमें सम्मिलित हो सकता है। कोई भी विदेशी या मजदूरी करने वाला नौकर उसमें सम्मिलित नहीं होगा। वो एक ही घर के अंदर खाया जाएगा। तुम उसके मांस का कुछ भी घर के बाहर नहीं ले जाओगे। तुम उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ोगे। इस्राएलियों का सारा समुदाय ये पर्व मनाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने नियम पास्का पर्व और वहां एक दिन और रात पूरा प्रभु के लिए देना। आपको दिनों दिन जीवन भर ऐसे रात नहीं सोना, ऐसे नियम नहीं दिया है। आप आराम करने के लिए आपके शरीर को आराम करने के लिए विश्राम प्रभु देता है, प्रभु ये चाहते हैं। लेकिन एक रात छोड़ के ये नींद छोड़कर प्रभु के आदर में जागते रहो। कारण क्या है? यह प्रभु के लिए, प्रिय मित्रों, यह प्रभु के लिए हम आदर करने पर, ये प्रभु को आदर करने पर हम याद करते हैं ये प्रभु मेरा सब कुछ है, ये प्रभु मेरा स्वामी है, ये प्रभु मेरे लिए ये मेरा जीवन दिया है और स्वतंत्रता और आज़ादी बना दिया है और मेरे शरीर में वो संरक्षण देता है। शरीर वो हर एक अंग उसने बनाया है और सब कुछ वो उसका है, वो मेरा सब कुछ प्रभु है। ये रिश्ता में हमको प्रभु ये आशीष देता है। ये रिश्ता में प्रभु आशीष, इसलिए ये साथ रहने के लिए, ये याद में रहने के लिए ऐसे प्रभु ये दिन, ऐसे एक दिन के नियम प्रभु दिया है। और बेखमीर रोटी के बारे में भी हम पढ़ते हैं, मूसा ने लोगों से कहा, यह दिन स्मरण रखना, इसी दिन तुम अपनी दासता के घर मिस्र से निकलकर बाहर आए हो, क्योंकि प्रभु ने अपने बाहुबल से तुम्हें उस स्थान से बाहर निकाला है। इसलिए तुम कोई
खमीरी रोटी मत खाना है। बेखमीर रोटी और खमीरी रोटी, हम इसके विषय में पहले बहुत इसके बारे में चर्चा किया था। बेखमीर रोटी और खमीर रोटी, आप लोग बेखमीर रोटी खाओ, खमीरी रोटी मत खाना है। आबीब के महीने में आज के दिन तुम बाहर आए, प्रभु तुम्हें कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, हिब्बियों और यबूसियों के देश ले जाएगा, जिसे प्रभु ने तुम्हारे पुरखों को देने के लिए शपथ पूर्वक वचन दिया था। उस देश में जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है, वह तुम इसी महीने में यह पर्व मनाओगे। तब 7 दिन तक तुम बेखमीर रोटी ही खाओगे और 7वें दिन प्रभु के आदर में एक उत्सव मनाओगे। उत्सव, प्रिय मित्रों, हम कितने ये उत्सव है हमारे लिए, फेस्टिवल्स हम कितने मनाते हैं हमको मालूम है। यह उत्सव कैसे है, 1 हफ्ता पूरा 7 दिन, वह दूसरा कुछ भी नहीं। हम प्रभु के आदर में एक दिन जागरण के लिए और बेखमीर रोटी खाते हुए, खमीर रोटी नहीं, बेखमीर रोटी खाते हुए, और पास्का के पर्व में और प्रभु के आदर में, ऐसे कारण क्या है, ये हम याद करने पर ये उत्सव आने वाले पीढ़ी को भी, पूर्वजों और आगे पीढ़ी को भी, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक नियम है। कारण क्या है, सदा हमारे प्रभु साथ है, साथ रहते हैं, इसलिए आगे पीढ़ी के और पीढ़ी दर पीढ़ी को भी प्रभु ये नियम दिया है। कारण क्या है, ये हम याद रखना चाहिए, नहीं तो हम शैतान के अधीनता में, ये संसार के अधीनता में हमारे जीवन नष्ट हो जाए, नष्ट करेगा, आत्मा को नष्ट करेगा। फिर हम आगे बढ़ते, तब 7 दिन तक, उन 7 दिन में बेखमीर रोटी ही खाई जाएगी, ना तो तुम्हारे पास खमीरी रोटी होगी और ना तुम्हारे सीमांतों में ही। इस दिन तुम लोग अपने अपने पुत्रों को इस प्रकार समझाओगे, जिस दिन मैं मिस्र से बाहर आया, प्रभु ने मेरे लिए जो कार्य किया उसकी स्मृति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। प्रभु इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए भी नियम दिया है, प्रभु को स्मरण करने के लिए। ये स्मृति, इसलिए स्मरण करने के लिए हम क्या करना, आगे पीढ़ी के लिए भी, हाँ हमारे लिए और हमारे आगे पीढ़ी के लिए भी प्रभु के आदर में उत्सव मनाओगे। और उत्सव मनाना है ऐसे स्मृति दूसरों को यार पीढ़ी को सिखाने के लिए, हमारे बच्चों को ऐसे प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, शत्रु के फंदों से और शत्रु के अधीनता में नहीं रखना। यह सदा आगे पीढ़ी के लिए, उन्नति के लिए, कल्याण के लिए, अनुग्रह के लिए एक नियम है। इस दिन तुम लोग अपने अपने पुत्रों को इस प्रकार समझ जाओगे, जिस दिन मैं मिस्र से बाहर आया, प्रभु ने मेरे लिए जो कार्य किया उसकी स्मृति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। प्रभु बल प्रदर्शन द्वारा तुमको मिस्र से निकाल लाया, यह मानो तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह और तुम्हारे आंगों के बीच एक स्मारक होगा, जिससे तुम निरंतर प्रभु की संहिता की चर्चा करो। इसलिए तुम प्रति वर्ष निश्चित समय पर इस आदेश का पालन करते रहोगे। प्रिय मित्रों, इसलिए ये बेखमीर रोटी का पर्व और पास्का का पर्व हम समझ में आया है। ये प्रभु ने आज हम समझना चाहिए, हमको राष्ट्रीय रीति से ये पॉलिटिकली फ्रीडम, हमको इसे आज़ादी, हमारे देश में पहले ये आज़ादी कैसे ब्रिटेन हमारे अधीन, हम ये ब्रिटेन के अधीनता में थे,
हमारे भारत अभी स्वतंत्र बन गए हैं, ये पॉलिटिकली आज़ादी है, लेकिन प्रभु अभी हमें क्या सिखाते हैं? प्रभु राज्य स्थापना करने के लिए आया। वो स्थापना करने में सबसे पहले प्रभु कैसे हमें स्वतंत्रता और आज़ादी हमको देता है, मतलब यह मन में हमको पाप का यह बोझ, हृदय में बोझ और जीवन में ऐसे बोझ। प्रिय मित्रों, ये रोग, मन का रोग पाप है। पाप जो करते हैं वो हृदय में, उसका मन में बोझ है, यह रोग है। हम कितने दवा ये शरीर के बीमारी के लिए, शरीर में बीमारी आने पर इलाज करने के लिए और दवा खाने के लिए डॉक्टर के पास और हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन ये मन के ये पाप द्वारा यो ऐसे अशुद्धता, अपवित्रता आया है, वो मेडिसिन हमको काफ़ी नहीं है। मतलब बाहर से ये मेडिसिन से हमको अंदर के मन के ये पाप का ये बोझ, पाप का ये अशुद्धता, ये पाप द्वारा ये अशुद्धता, अपवित्रता दूर नहीं हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ने हमें अभी सिखाते हैं, पहले इस्राएलियों के लिए, अपने निजी प्रजा के लिए प्रभु ने कैसे युद्ध किया है, कैसे और अपने शक्ति सामर्थ्य वो प्रकट किया है, वो आप याद करना है। आपके हृदय में कैसे शैतान को अधिकार, अपने परिवार में कैसे शैतान अधिकार पाया, आपके जीवन में और बच्चों के जीवन में, पति पत्नियों के बीच में, हमारे बीच में ऐसे शैतान ने कैसे अधिकार पाया। ये अधिकार हम अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से हमको ये छुटकारा नहीं, अपने शक्ति से युद्ध हम करते हैं तो हमको छुटकारा नहीं है। इसलिए हमको ईश्वर से, ईश्वर जो शक्ति द्वारा और जो वचन द्वारा हमें सृष्टि किया है और संभालते हैं और आगे चलाते हैं, वो ईश्वर से साथ हम रहना है, केवल इतना बस। नबी मूसा द्वारा इसलिए ये प्रभु ने इस्राएलियों के लिए, इस्राएलियों को बचाने के लिए संदेश ईश्वर ने ये संदेश सुनाने के लिए राजा फिरौन के पास नबी मूसा को भेजा। नबी मूसा द्वारा जो ईश्वर से वचन सुना है, लेकिन ये राजा फिरौन वो ईश्वर को आदर नहीं किया, नबी मूसा को आदर नहीं किया, इस्राएलियों को आदर नहीं किया। उसके अंदर फिर ईर्ष्या और उसके अंदर फिर क्रोध आया, उसके अंदर फिर इस्राएलियों के विरुद्ध कोप आया। मतलब हम अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से क्या काम करते हैं, निष्फलता है। लेकिन ईश्वर के सामर्थ्य से, प्रिय मित्रों, ये समय समझ जाने के लिए इस्राएलियों के अंदर कितने अविश्वास बढ़ गया है, कितने निराशा बढ़ गए हैं, वो सब समाप्त करने के लिए प्रभु ने नबी मूसा को अभी बुलाया है। लेकिन ये 10 बार प्रभु के ये संदेश के अनुसार नबी मूसा राजा फिरौन के पास गया, लेकिन वो परमिशन बाहर जाने के लिए, ये इस्राएलियों को स्वतंत्रता, आज़ादी देने के लिए राजा तैयार नहीं थे। इसलिए प्रिय मित्रों, ये पास्का के पर्व में प्रभु ने क्या किया? मेमना, आप लोग बलि चढ़ाओ ईश्वर के आदर में, ये बलि करो, बलि ये इसलिए ये बलि, यह बलि आपको, ये मेमना का रक्त, ये मेमना निष्कलंक है, निष्पापी है। वो मेमना के ऊपर ये अपने पापों के, अपराधों के ये सब बोझ उस पर डाल दो, वो रक्त से हमें वो शुद्ध करते हैं, उसके रक्त से। क्योंकि जो प्रभु के आदर में ऐसे बलि चढ़ाते हैं, वो रक्त हमारे लिए संरक्षण के लिए है, एक चिन्ह है प्रिय मित्रों। इसलिए आज यह संदेश हम हमारे जीवन में हम
विश्वास के साथ हम स्वीकार करते हैं, प्रभु मेरे घर में, मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, मेरे मन में, मेरे शरीर में प्रभु स्वतंत्रता आज़ादी में चाहता हूँ। प्रभु आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए मेरे जीवन में, हर समय हर पल संरक्षण के लिए प्रभु आइए, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए पास्का के अर्थ और ये बेखमीर रोटी का पर्व, इसका अर्थ हम समझकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये वचन आज हम सीख लिया है, हम समझ आया है और इसका अर्थ और मनन चिंतन करेंगे, प्रभु से फिर आशीष पाएंगे। घर में, व्यक्तिगत जीवन में, सबके जीवन में प्रभु आशीष प्रदान करे। आमीन।